वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कैसे करें और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कि एक मुश्किल आपके नेगेटिव थॉट्स की भी है, एक मुआशरे के मनफी रवैयों की भी है, एक आपके मुख्तलिफ ऐसे मुश्किल हालात की भी है जो 3-4 डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं आप जिसको सामना करते हैं। अच्छा तैयबा, जब जैसे इरम अभी कह रही थी कि हम अपने आप को रीवायर करें और अपने आप को एक नए एंगल से, नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करें। आपके ख्याल में ऐसा करने में चैलेंज क्या आता है, मुश्किल क्या आती है? अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई कर क्यों नहीं लेता? जैसे इन्हीं की बात से मैं कंटिन्यू करूँगी कि ये न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दे फायर टुगेदर। हाँ। हम कहते हैं ना कि बस हम एक फ़्लो में, जैसे इन्होंने कहा कि हमने किसी चीज़ के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लिया, उसके एक सीरीज़ ऑफ थॉट्स हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं और फिर हम बम्बार्डमेंट्स करते हैं कि हम वही थॉट्स बार बार चैनलाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन पे आज अब अंडरस्टैंड करना आसान है, जो देखेंगे उसी तरह का कंटेंट आई जाता है। एग्जैक्टली वही रील्स चलना शुरू और हमारे दिमाग में भी वही कुछ चल रहा होता है। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि हम अपनी नेगेटिव साइड्स को जब हम एनर्जी देते हैं, जब उन्हें टाइम देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं तो वो ग्रो करती हैं। इसी तरह हम अपने पॉजिटिव साइड्स को भी फोकस कर सकते हैं। अब जैसे सॉलिट्यूड की बात की या हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं कि अपने साथ टाइम गुजारें और अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन योर नेगेटिव साइड्स। या देखिए, हम जब बात करें ना, रिलेशनशिप्स की बात करें, लाइफ में चैलेंजेस की बात करें, तो हम परफेक्शन अगेन हम एज्यूम नहीं कर सकते कि हमें हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी, परफेक्ट हमें इकोनॉमिक अपना स्टेटस मिलेगा, परफेक्ट रिलेशनशिप्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने क्या उस सब चीज़ों से स्ट्रेस्ड आउट होना है या हमने ये सोचना है व्हाट वी हैव, हमारी कंटेनमेंट का फोकस फिर वो पॉइंट होने चाहिए जो चीज़ हमने अचीव कर ली है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको तो हम बिल्कुल नीचे कर देते हैं ना। अपनी अचीवमेंट्स को हम कभी भी इस तरह से ना तो सेलिब्रेट करते हैं और ना फोकस करते हैं। हमारा फोकस ये होता है कि वो एक चीज़ जो नहीं मिली है वो क्या है। और ये हर किसी पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई एडल्ट है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ है, या कोई बच्चा भी है, स्टूडेंट भी है, कि हमने क्या चीज़ अचीव की है, क्या नहीं की, हमारा ये फोकस है। इसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपने पॉजिटिव, जिसको साइकोलॉजी भी कहते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड भी कह लें, जैसे हमारी पर्सनालिटी में भी देयर टू साइड, द डार्क साइड ऑफ द पर्सनालिटी, द डार्क ट्रेट्स एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द पर्सनालिटी। तो हमारे अल्लाह ताला ने भी हमारा एक निज़ाम बनाया ना, इंसान को उसने सबसे बेहतर बनाया है। तो इंसान के अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो अपनी पॉजिटिव साइड्स को पॉलिश करे, उसके ऊपर काम करे। यही तो मैं सवाल कर रही थी कि इफ इट्स सो इजी तो फिर ये कर क्यों नहीं लेते हम? जो लोग जो फंसता है इंसान, जो या द वन हु इज इन डेप्थ, जिसको उस गड्ढे से निकलना मुश्किल लग रहा होता है, तो वो मुश्किल कैसे आसान? ज़्यादातर ऐसे लोग जो पेसिमिस्टिक माइंडसेट के साथ होते हैं, उनका अपने बारे में ओपिनियन, लोगों के बारे में ओपिनियन अच्छा नहीं होता। तो जैसे एक तो हेल्प सीख कर सकते हैं आप, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो खुश हैं, जिनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है या इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग अ वेरी गुड एंड हेल्दी लाइफ। तो वो कैसे लाइफ गुजार रहे हैं। तो फोकस आपने जो बात की ना कि कैसे कर सकते हैं, वाकई मुश्किल है, उनके बुराई में या बुरी चीज़ में बहुत अट्रैक्शन होती है। और अच्छे कामों में या पॉजिटिव सोचने में तो बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। एक नफ्सियाती रवैया भी है, जब आपको अपनी दुख और तकलीफ को आप एंजॉय करना शुरू करें, और ये विक्टिम बिहेवियर जो है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा, अब आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे ना कि हर इंसान जो है वो अपनी आके प्रॉब्लम्स वो शेयर कर रहा है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस सब लोगों को होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन लोग उसको कहीं ना कहीं केटर कर रहे होते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर पुटिंग अप ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीपल के जी मेरे साथ ये हो गया। आप उसको खुद से, अल्लाह ताला ने इंसान में इतनी रखी है एबिलिटीज़ कि वो अपने ट्रबल्स को, हमारा एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है विच इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और वो कहती है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय द ह्यूमंस। ये सारा यहाँ का गेम है कि कैसे आपने अपने ब्रेन को ट्यून किया है प्रॉब्लम्स क्रिएशन के लिए भी, और फिर आप उसको खुद भी ट्यून करते हैं। यानी कि आपको कोई, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहती है कि आपको किसी और एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, कि इंसान के अंदर बिल्ट इन है, अच्छाई बुराई हर चीज़ आपके अंदर है। तो आप जब
इम्परफेक्शंस देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो यू हैव द सॉल्यूशंस एज वेल। ये और बात है कि हम उन्हें सुनना नहीं चाहते उन सॉल्यूशंस को, या फोकस नहीं कर रहे होते, या हमें लगता है कि हम इतने केपेबल नहीं हैं कि उनको अप्लाई कर Doable नहीं है, सकें। और जितने आप कह रही हैं ना, जैसे बात कि कुछ लोग तो कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, वाकई ऐसे लोग जो नहीं कर पाते देन दे बिकम डिप्रेस, या वो फिर इस तरह के मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ के साथ या साइकाट्रिक इश्यूज़ के साथ आ रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे होते। जितने भी लोग फंक्शनल हैं, एक ये चीज़ भी है कि हमें लगता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। जितने लोग फंक्शनल हैं, इट मीन्स दे आर केपेबल इनफ। यस टू देखिए डील विद सच थिंग। एग्जैक्टली, अब आप सब लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट यू आर डूइंग योर बेस्ट इन योर Whatever the वट एवर द circumstances एरिया। are, हाँ yes. बिल्कुल, आप अपने अपने एरिया में सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर केपेबल। तो लेकिन हमें लगता है सम टाइम डाउन फीलिंग तो आ ही सकती है ना किसी को भी, वो तो हर पार्ट ऑफ लाइफ है कि आप फेस करेंगे कहीं ना ठीक है। कहीं। अच्छा इरसा, अब इसी को आगे अगर कंटिन्यू करना, और हमने इसमें एक ये अब हम सेल्फ हेल्प की बात कर रहे हैं कि अच्छा, अपने आई आप वुड लाइक को टू ऐड अप पिछले वाले पे भी कि अब जेन ज़ी जो है वो उसका क्या इशू है, वो बहुत डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑन मतलब फॉर एग्जांपल हर कोई शायद सेशंस के लिए नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उनको होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो उनको हेल्प आउट करें। अब मैं इस पॉइंट पे ये सोचती हूँ कि शायद जो आपके आसपास के लोग हैं सारे, वो उनके भी बहुत इश्यूज़ हैं और शायद वो भी सेम फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल तो जो मतलब यूथ है वो तो सारी ही बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। इतना हर किसी ये के स्ट्रेस, ये हमने बहुत दफ़ा रिपीट किया, लेकिन हर ज़माने में यूथ को चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि वो आपके हर ज़माने में एक जनरेशनल गैप आता है। आपके पेरेंट्स आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और आपके जो बाहर सोशल लाइफ है वो डिफरेंट है, क्योंकि आपका पीयर ग्रुप आपका एज ग्रुप होता है। लेकिन ये स्ट्रेस हर जनरेशन में रहा है। इस जनरेशन में ये स्ट्रेस मल्टीप्लाइड क्यों हो रहा है? आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल स्ट्रेस। आई थिंक इसको जैसे हम जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं ना, कि वो ट्रांसफ़र हो के अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अच्छा, पेरेंट्स आप लोग एग्री करते हैं इस सबसे कि जनरेशनल ट्रॉमा? कि एक तो वो वाली चीज़ भी है, दूसरा आई फील कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, सो पीपल हु आर नॉट इवन गोइंग टू थेरेपी, वो चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, वो ओवर ओके दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, दिस पर्सन हैज, Exactly, आई पहले सीन life पीपल में लोगों को लेबलिंग नहीं सो पता मच, होता था। तो हमने अपनी अपनी सफरिंग्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं, एंड समटाइम्स आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट मुझे लगता है दे यूज दोज लेबल्स टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग बिहेवियर कि आई हैव, मेरे साथ तो ये है लाइक डील विद इट एटीट्यूड होता है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, सॉरी आई हैव ओसीडी एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई मीन ये प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत मतलब कूल वो नहीं है। अपने आप को भी बहुत ज़्यादा एकदम टाइटल कर देते हैं, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइटल दे देते हैं कि ही इज like सच अ treat me, नार्सिसिस्ट हाँ, और ही हैज़ दिस और दैट डिसऑर्डर, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उनके सामने कुछ भी प्रेजेंट करेंगे तो दे वर लाइक कि हम तो परफेक्शनिस्ट हैं, हमें ऐसा काम चाहिए। ये जो लेबल्स की बात अभी हो रही थी ना, लेबलिंग को आप समझ लें कि ये इट वाज नॉट कंसीडर्ड समथिंग पॉजिटिव, लेकिन नाउ you are very right कि people are using those labels to justify their मतलब जितना भी laid back behaviors है उनका, या जो भी उनकी, इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? आई मीन अगर हम डील कर रहे हो ऐसे लोगों से तो फिर हमें क्या करना है? मैं थोड़ा जी आती एक मुझे इसमें बात ऐड करनी थी। देखिए आपने 2-3 दफ़ा ये बात की है कि हाँ कि अगर कोई करना चाह रहा है तो लोग क्यों नहीं करते हैं। देखिए द थिंग इज़ इट्स डिफ़िकल्ट, ये एक मुश्किल रास्ता है। ये आसान रास्ता है कि मैं लेट के नेटफ्लिक्स देखूं और बिंज ईटिंग करूं, ठीक है, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि कुछ मिरेकल आएगा और मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी अगले दिन, ठीक है, या 1 महीने के बाद। इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग योर एक्शंस, आपकी आउटकम कैसे चेंज होंगी? आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कांस्टेंट कंप्लेन करते हैं हमारा वेट गेन हो गया, हमारा वेट गेन हो गया, बट देयर एक्शंस आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। वो वही सब कुछ कर रहे हैं, दे हैव द सेम लाइफस्टाइल, आपकी कैसे आउटकम चेंज होगी? सो अगेन वो मुश्किल रास्ता है कि आप, और विल पावर बहुत, इसमें बहुत आपको डिसिप्लिन चाहिए, बहुत विल पावर चाहिए। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूँ, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। ये एक अगेन डिफ़िकल्ट रास्ता है। आसानी तो यही है ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ। कंफर्ट जोन आसान है, चाहे वो नेगेटिविटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल कंफर्ट सही। लेकिन यहाँ पर ये चैलेंज आता है जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगी रबिया, कि whenever we are dealing with vulnerable people who are weaker maybe in emotions or thoughts, जो भी है, या उनका कोई ट्रॉमा है ऐसा कि कोई ऐसा बैगेज है, कोई ऐसी सफरिंग है, वहाँ पे हम सब वही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बी स्ट्रॉन्ग,
बी पॉजिटिव, बी यू कैन डू इट, इसलिए कि हम शायद उस पेन और मिजरी में नहीं है, वी आर नॉट एबल टू रियलाइज कि वो एक बंदे को थप्पड़ कुछ भी नहीं कहता, उसको 10 थप्पड़ मार ले, एक बंदे को आप एक थप्पड़ लगाई तो उसके लिए फूल भी लग मैटर जाएगा। ऑफ, हाँ, इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो ये जो एक इशू है, इस इशू के बारे में हम कैसे सेंसिटाइज हों कि यार नहीं, if somebody is telling us कि he is in trouble, तो he or she is in trouble, so we should take it the way other person is telling, not the way वो हमें जैसे लगता है। चीज़ों को फैंटेसाइज किया गया है ना, जैसे कि नार्सिसिज्म को बड़ा अच्छा देखा जाता है, नार्सिसिज्म को अच्छा देखा जाता है कि मतलब ठीक है, उसको वो तो एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हम लोगों ने ऐसे बिहेवियर्स रखने हैं, लाइक मुझे लगता है नार्सिसिस्ट तो अब ओपनली डिस्कस हो रहा है कि दे आर द मोस्ट नेगेटिव एंड द रॉन्ग पीपल टू बी विद। लेकिन जो होता है इंसान ना, वो खुद को बड़ा अच्छा समझ रहा होता है ना, हाँ, उसका ठीक तो। है, वो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहा होता है कि लाइक मेरे जितने भी उन लोगों से बड़ा डर के लोग रहते हैं ना, हाँ। उन लोगों के साथ लोग जो है थोड़ा सा बिहेवियर अपना सकते हैं। अच्छा, अभी आप एक बात कर रही थी कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए ना, इसके लिए ये क्वेश्चन मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे किया था कि मैम मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने अपनी इमोशंस को भी ठीक करना है और मैंने अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना है, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें मुझे कैसे पता चलेंगी, रिएक्शन कब देना है, रिस्पॉन्ड कब करना है। तो मैंने उसको कहा, आप जब स्कूल में होते हो आपको ABC याद करवाई जाती है, A इज़ फॉर एप्पल, B इज़ फॉर बॉल, आप इसको ऐसे याद करो, A इज़ फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। B इज़ फॉर बिहेवियर, अपने बिहेवियर्स को देखो, कहाँ पे आपका बिहेवियर नेगेटिव है, कहाँ पे उसको चेंज करना है। C इज़ फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट करो अपने साथ कि मैंने अपनी ये चीज़ें चेंज करनी है, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि मैंने काम कहाँ पे करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है। D इज़ फॉर डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आएँ। तो इस तरीके से हम गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको चेंज करना चाहिए। सही, और इस ABCD को के ऊपर ये इरम एम्फसाइज कर रही हैं। इरम ने भी जो 3-4 वो दी हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों के अराउंड वो है। अच्छा इरसा, इस टाइम पे आपके ख्याल में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपके ख्याल में क्या है जिससे ज़्यादा लोग जिससे डील कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन? अच्छा, अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनके, अगर फॉर एग्जांपल वो हाउसवाइफ्स हैं तो उनके घर के जो मसले होंगे, मतलब मुझे लगता है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, इतना बड़ा मसला होता नहीं जिस तरह से उसको दिखाया जाता है। छोटे छोटे कामों के, मतलब उनका शायद इतना जो है अब इमोशनल लेवल वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है कि अब वो उसको डील नहीं कर पाते। कोई छोटा सा भी इशू हो जाएगा तो वो उसको मतलब बहुत गलत समझेंगे कि बहुत गलत हो गया है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो वो इश्यूज जो चल रहे एक कॉन्सेप्ट माइक्रो मोमेंट्स का भी है, वो क्या कॉन्सेप्ट है जब हम उस पे माइक्रो आए? मोमेंट्स ये होते हैं ना कि जैसे कि आप सारा दिन, एक फीमेल है वो काम कर रही हैं, हाउसवाइफ है, ठीक है, वो अपने लिए प्रॉपर टाइम निकालें, बैठें, एक कप चाय पी रही हैं तो उसको एंजॉय करके पिए, ठीक है। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हरी में आप किचन में चले जाते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आप थोड़ा अर्ली उठ जाएं, 5-10 मिनट अपने आप को दें। जैसे इन्होंने कहा अपने साथ टाइम स्पेंड करना, तो अपने लिए टाइम निकालना, अपने जो आप बिजी स्केड्यूल है उसमें से आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी साउल के लिए, उसके लिए भी तो टाइम निकालना ज़रूरी है। तो ये माइक्रो मोमेंट्स का concept। अच्छा इरम, ये जब जैसे हम ये सारी बातें कह रहे हैं, हम में से कई लोग ये सुन रहे होते हैं सब कुछ, हाउ टू टर्न इन एक्शन इनटू एक्शन, जो आप अभी बात कर रही थी कि इट्स द ईजियर वे टू नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट द थिंग्स। सो वो जो एक इन एक्शन से एक्शन में जाना है, देखिए ये बात अभी उन्होंने भी की है कि जो मोटिवेशन आपको चाहिए ना वो आपके अंदर मौजूद है, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को, लोग कितनी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आई हैव डन इट ऑल माई लाइफ, कि जो ज़िंदगी में करनी थी वो नहीं करी, कि दोस्त साथ करेगी, कज़न साथ करेगी, बहन साथ करेगी। नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेटेड इनफ टू डू एनीथिंग। आई हैव डेवलप्ड द हैबिट। अब बता इसलिए रही हूँ, फ्लेक्स नहीं कर रही, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज, कि मैंने अपनी रीडिंग की आदत शुरू करी है आफ्टर 30 ईयर्स। मैंने स्विमिंग सीखी है, मैंने ड्राइविंग सीखी है, मैं कॉन्स्टेंट, लाइक आई एम अ सीकर ऑफ नॉलेज, आई रीड बुक्स, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये कर रहे हैं मैं करूँ। मैं रोज़ जिम जा रही होती हूँ, मैं योगा कर रही होती हूँ। सो यू हैव एवरीथिंग इनसाइड यू दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड। अपने अंदर झांकना शुरू करें, अपने लिए टाइम निकालें, और
एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक है, आई शेयर दैट, इन्विजनिंग। जब आप बेड में लेटे हुए हैं ना सुबह और आपको रनिंग के लिए जाना और आपसे नहीं उठा जा रहा, बेशक बाहर बहुत शदीद सर्दी है, द मोमेंट यू ट्राइंग टू गो बैक टू स्लीप, वेट, पॉज, नहीं भी बेड से निकला जा रहा, इन्विजन योर सेल्फ, आपका वो वर्जन जो स्मार्ट है, जो फिट है, जो एक्टिव है, जो हेल्दी है, उसका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, वो किस तरह से बात करता है। ये बहुत ही प्रूवन टेक्निक है। जो फुटबॉलर्स हैं बड़े बड़े, वो इमेजिन करते हैं बिफोर स्कोरिंग अ गोल, इट्स ऑलरेडी अ गोल। एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस दूसरी टेक्निक है कि व्हेन यू, एंड आई ऑलवेज से दैट कि हम स्ट्रेंजर्स को देख के स्माइल करते हैं, हम एनिमल्स को देख के स्माइल करते हैं, बट डू यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, आई कॉन्टैक्ट करके डू यू स्माइल? वी आर ऑलवेज लुकिंग एट आवर फॉल्ट्स। मेरे डार्क सर्कल कितने हो गए हैं, मेरी एक्नी मार्क्स कितने आ गए हैं, मेरी ये चीज़ ऐसी होगी, आईब्रो ऐसी हो रही है। हम ढूंढ ही इम्परफेक्शंस रहे हैं, हम अपने अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं और फिर बाहर भी हमें वही मिल रहा है। सो यू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ love for yourself, cultivate a sense of gratitude in yourself. This is my body, I'm taking care of it. आप जिम जाएंगे, एक ये माइंडसेट होता है, उफ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 45 मिनट्स, मुझसे तो नहीं हिला जा रहा। एक ये होता है कि आई एम गोइंग, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दिस इज़ माई 45 मिनट्स फॉर माई बॉडी, फॉर माई सोल, फॉर माई माइंड। और अपना इमेजिन करें आइडियल सेल्फ कि मैं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो इंसान, जिस तरह मैंने रीडिंग कल्टिवेट की कि आई वांट टू बी अ पर्सन हु रीड्स एवरी डे, आई वांट टू बी अ पर्सन हु। अच्छा, अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा, चूँकि हमने वाइंड अप भी करना है, तो मैं चाहूँगी कि टिप्स के साथ हम कुछ जो हम जैसे इरम ने हमसे एक बात शेयर की, बाज़ औक़ात हम कुछ करने का हौसला इकट्ठा कर भी लेते हैं और कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है एनवायरनमेंट से, इधर उधर से, और हमारा हौसला फिर वी आर बैक टू ज़ीरो। So how to deal with this situation when we are surrounded by negativity or the negative remarks or people, लोग जो कि हमारी मदद करने के बजाय हमारी ज़रा हौसला शिकनी ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अब अगेन वही बात है कि इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड तो आप अपने लिए चेक्स लगाएंगे ना कि आपने किसकी बात सुननी है, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। तो अगर आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप उसी को फोकस रखेंगे, तो फिर आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें कि अक्सर आपने देखा होगा ना, लोगों की स्टोरीज़ होती हैं, मोटिवेशन स्टोरीज़ होती हैं, वो कहते हैं जी लाइफ में इतने ट्रबल्स थे, ये था वो था, लेकिन स्टिल हमने अपनी डिग्रीज भी कर ली, अपने अपने प्रोफेशन भी बना लिया। वो क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज दे हैव दिस माइंड सेट कि हमने ये करना है। और आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जो आपने कहा था ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मुझे जो लगता है वो सोशल कंपैरिजंस है जो हम हर किसी के साथ अपने आप, एंड द रोल मॉडल व्हिच वी आर हैविंग इन ऑन द, सॉरी टू से, इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो टारगेट इन लाइफ। बस ये है कि आप एक बिल्कुल रेडी होके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजार रहे हैं एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। मे बी वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो कंपैरिजन करने वाले लोग हैं ना, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, जो अपने करियर के स्टार्ट में हैं, जो अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि अच्छा वो इंसान तो इतना लकी है और मैं अनलकी हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप के बारे में पॉजिटिव फीडबैक भी लें, दूसरे लोगों से भी लें और ख़ुद को भी दें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, और अपनी मोटिवेशन लेवल वो रखें। जो काम आपको लगता है कि ये मेरे लिए कंपल्सरी है, लाजमी करना चाहता हूँ लाइफ में, अचीव करना चाहते हैं, कोई भी गोल हो सकता है, तो उसके लिए फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को इतना ज़्यादा फोकस ना करें, बल्कि अपने लिए वो चैनल्स और वो लोग ढूंढें। अब देखिए हमारे ये भी बहुत खामी है कि हम हर किसी को दोस्त और हर किसी को सोशल सपोर्ट समझते हैं। आप देखें कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आपके साथ अटेंडेंट कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर सोशल सपोर्ट। लेकिन आप एक सोशली, आप एक बहुत ही फेमस इंसान है, या आप बहुत ही, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, बट अगर आपके पास अस्पताल में कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ पॉइंट कि आप अपने इसको गो थ्रू करें, दोबारा से रिविजिट करें अपने सोशल सर्कल को और अपनी चीज़ों को। बिल्कुल ट्रू। एक और चीज़ अगर मैं इधर ऐड कर दूँ, सॉरी, जैसे आप कह रहे थे ना कि आप कोई ऐसी टेक्निक बताएं कि जिससे सोसाइटी की वॉइस हमारे लिए कम हो जाए। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हैं, बट इफ़ यू लुक एट आवर मैसेज, जो हमारी ख़वातीन घर बैठी हुई स्टे एट होम मदर्स हैं या वाइफ्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों की वैलिडेशन, कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं, वो हमारे एक्शन